Hello students, welcome to CR International School online study classes bete. I hope all of you will be fine at home. Please, it's my humble request, please stay home, stay safe bete. बाहर निकलोगे महामारी आपको अपनी चपेट में ले लेगी. So please stay home, stay safe. We are continuing with the chapter number 4, the business services. Remember we are doing business study, chapter number 4 business services. लास्ट टॉपिक में बेटे हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शन डिस्कस किए थे, जिसमें 3 तरह के फंक्शन थे, द प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड ई बैंकिंग फंक्शन या इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन. इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन में बेटे 2 टॉपिक हमारे रह गए थे, निफ्ट और आरटीजीएस. एनईएफटी द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड आरटीजीएस द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. दोनों क्या होते हैं बेटे और दोनों में डिफरेंस क्या, एक बार देखिए जल्दी से. ठीक है, एनईएफटी द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी बेटे ये एक नेशनल लेवल का सिस्टम है, पूरे देश लेवल, कंट्री लेवल का सिस्टम है, जिसके जरिए बेटे जो अमाउंट होता है, जो कैश अमाउंट होता है, वो वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर इजीली हो जाता है. उसे हम कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इसमें बेटे जो सेटलमेंट होता है वो पैचेस में होता है. ठीक है, जो सेटलमेंट होता है एनईएफटी में, सेटलमेंट टू प्लेस इन पैचेस. ठीक है, बैचेस. तो इसमें सेटलमेंट बैचेस में होता है. बैचेस में होने का मतलब बेटे कि आज आपने पेमेंट की, ठीक है, तो आज आपकी पेमेंट तुरंत ना होकर 2 दिन के अंदर ये ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट में. तो ये हाथ की हाथ ऑन द करंट ट्रांजैक्शन को हैंडल नहीं करता, ये ट्रांजैक्शन को बैचेस में करता है. तो एनईएफटी जहाँ जैसे मान लीजिए 50-60 ट्रांजैक्शन इकट्ठे हो जाते हैं जब उनके पास, एनईएफटी वालों के पास, तब वो एकदम से क्या करते हैं, उनका सेटलमेंट करते हैं. तो तुरंत ये ट्रांसफर ना करके कुछ टाइम पीरियड लगता है इन्हें ट्रांसफर करने में. तो ये होता है आपका निफ्ट. ठीक है, तो आप कर क्या सकते हो बेटे, अपने बैंक में से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हो. एनईएफटी द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बेटे. ठीक है, सो ऑल ट्रांजैक्शन आर हेल्ड टिल दैट टाइम. ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन होता है वो टाइम पे होता है. इसमें देखिए अब टाइमिंग क्या होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, 11 आवर फ्रॉम 9 AM to 7 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. यानी मंडे टू फ्राइडे के बीच 9 बजे से 7 बजे तक ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी 11 घंटे में कभी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है. और अगर आप सैटरडे की बात करो बेटे, तो सैटरडे को ये केवल 5 घंटे काम करता है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक. तो बेटे मंडे टू फ्राइडे 11 घंटे काम करता है, फ्रॉम 9 AM to 7 PM, और सैटरडे को, ठीक है, 9 AM to 1 PM 5 घंटे काम करता है. ठीक है, और अगर आपने ये नॉन वर्किंग आवर में ट्रांजैक्शन कर दी बेटे, तो ये अगले दिन या उसे नेक्स्ट डे जाके ये ट्रांजैक्शन करता है एनईएफटी द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. तो बेटे एक नेशन वाइड सिस्टम है जिसमें हम अमाउंट को वन बैंक टू अनदर बैंक या वन फर्म टू अनदर फर्म या वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर कर सकते हैं. एनईएफटी का यूज इंडिविजुअल करते हैं बेटे, फर्म्स करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कंपनियां भी करती हैं. ठीक है, निफ्ट का ट्रांसफर. ठीक है, करने के बाद ये एक बार करने के बाद बेटे बेसिकली 2 या 3 दिन में ट्रांसफर हो जाते हैं. छोटे से होता है, एनी अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई अमाउंट की बेटे मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं होती. अब देखिए फीचर्स ऑफ एनईएफटी निफ्ट. टू मेक अ निफ्ट ए बैंक ब्रांच इज एनईएफटी अनेबल. तो बेटे बैंक में निफ्ट सिस्टम होना चाहिए. हर बैंक में निफ्ट सिस्टम नहीं होता, हर बैंक जाके आपका एनईएफटी नहीं करेगा. कुछ ही बैंक होते हैं जिसमें एनईएफटी सिस्टम अनेबल्ड होता है. तो बैंक के पास बेटे एनईएफटी सिस्टम, निफ्ट सिस्टम होना चाहिए, तभी जाके वो आपके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. सेकंड देखिए, दोज हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट कैन आल्सो डिपॉजिट कैश विद द हेल्प ऑफ निफ्ट. तो बेटे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है वो भी निफ्ट का यूज करके कैश डिपॉजिट या कैश ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, वो भी निफ्ट का यूज करके ट्रांसफर करा सकते हैं. ओनली इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज मेंटेनिंग अकाउंट विद निफ्ट अनेबल बैंक ब्रांच. तो बेटे जिन फर्म्स का, इंडिविजुअल का, ठीक है, एनईएफटी बैंक अनेबल्ड ब्रांच के साथ अकाउंट होता है, दे कैन रिसीव फंड थ्रू निफ्ट सिस्टम. वही निफ्ट सिस्टम के थ्रू फंड रिसीव्ड कर सकते हैं. ट्रांसफर कैसे भी आप करा सकते हो बेटे. निफ्ट आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप निफ्ट ट्रांसफर करा सकते हो, लेकिन रिसीव करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना बड़ा जरूरी है, वो भी निफ्ट अनेबल बैंकों के पास. अगर निफ्ट अनेबल बैंकों के पास नहीं है तो बेटे आप नहीं करा पाओगे. ठीक है, ये होता है निफ्ट बेसिकली. इसके बाद देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट फॉर द निफ्ट. निफ्ट में बेटे कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, आप किसी भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हो.
फिफ्थ है इन केस इफ एनीवन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट देन द मैक्सिमम अकाउंट दैट कुड बी ट्रांसफर इज ₹50,000। तो बेटे मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है उस बैंक में जो निफ्ट करता है, बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं अमाउंट ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन कितने 50,000। तो बेटे ये दो पॉइंट काफी एक दूसरे से ठीक है अपोजिट है, इन्हें आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें हमने कहा दोज हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट कैन आल्सो डिपॉजिट कैश एट निफ्ट। तो बेटे वो ट्रांसफर करा सकते हैं निफ्ट के जरिए, ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं है तो भी। लेकिन रिसीव करने के लिए बेटे यहाँ देखिए, रिसीव करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना बड़ा जरूरी होता है। और अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं, मैं अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं केवल 50,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। बेटे निफ्ट के चार्जेस भी होते हैं, अलग अलग चार्जेस आपके लगते हैं, जैसे 1 लाख रुपए तक का आपका 5 रुपए चार्ज लगता है प्लस सर्विस फीस जो लगती है बेटे, ठीक है। 1 लाख से 2 लाख तक के आपके 15 रुपए सर्विस चार्जेस लगते हैं, प्लस जो आपकी फीस होती है सर्विस चार्ज वो लगते हैं बेटे, वो 2 लाख से ज्यादा के लिए आपके 25 रुपए लगते हैं। बेटे ये चार्ज केवल ट्रांसफर जो करता है ना अमाउंट उसका ही चार्ज लगता है, जो रिसीवर होता है ना, जो रिसीव कर रहा है अमाउंट को, उसका अमाउंट नहीं कटता, उसे कोई सर्विस फीस पे नहीं करनी पड़ती बेटे। फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी रिसीव थ्रू निफ्ट। बेटे निफ्ट के थ्रू केवल इंडिया के अंदर ही रुपए ट्रांसफर या रिसीव किया जा सकता है, फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, फॉरेन रेमिटेंस नहीं की जा सकती। निफ्ट सेटल ट्रांजैक्शन इन बैचेस, ये मैंने बता दिया कि बेटे तुरंत ट्रांजैक्शन ना करके ये बैचेस में ट्रांजैक्शन करता है। निफ्ट में बेटे 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं रुपए ट्रांसफर होने में, ठीक है। इसमें रुपए होने में ट्रांसफर में दिन आपके लग सकते हैं, क्योंकि ये बैचेस में बेटे, बैचेस यानी इकट्ठा, एक तरह से बैचेस को हम कहते हैं इकट्ठा, तो ये इकट्ठे ट्रांसफर बल्क में ट्रांसफर करते हैं बेटे। एक एक ट्रांजेक्शन को 1 to 1 ट्रांजेक्शन को हैंडल नहीं करता बेटे, ये बैचेस में करते हैं, इसीलिए आपका ट्रांजेक्शन में टाइम लग जाता है, ठीक है। एक साथ सारी ट्रांजेक्शन ये ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए एक साथ किया जाता है। आगे देखिए बेटे आरटीजीएस द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये निफ्ट तो तुरंत ट्रांसफर नहीं करके 2 या 3 दिन ले लेता है बेटे, लेकिन जो आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 1 to 1 सिस्टम है, जिस समय आपने पेमेंट की उसी समय तुरंत इमीडिएटली सामने वाले के बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर बेटे हो जाते हैं। तो आपको अगर इमीडिएट पेमेंट करने बेटे बहुत नीड है, बहुत नेसेसरी है पेमेंट रिसीव करने की, तो आप डेफिनेटली आरटीजीएस करवाओगे, द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो बेटे ये एक ऐसा सिस्टम होता है वेयर द फंड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर बैंक इन रियल टाइम। रियल टाइम यानी कि उसी समय आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है, रियल टाइम में आपके ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो जाएंगे। द ट्रांजैक्शन आर सेटल एज सून एज दे आर प्रोसेस, तो जिस समय आपने ट्रांजैक्शन की उस समय ही आपकी ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस हो जाएगी। ग्रॉस सेटलमेंट मीन ट्रांजैक्शन इज सेटल 1 to 1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग। तो बेटे 1 to 1 सेटलमेंट हो जाएगा बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, तुरंत ट्रांजैक्शन आपके हो जाते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। तो बेटा ये फास्टेस्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, द आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। द आरटीजीएस सर्विस फॉर कस्टमर इज अवेलेबल। टाइमिंग देखो बेटे, टाइमिंग इसकी अवेलेबल होती है फ्रॉम 9 to 4:30 PM, तो 9 बजे से लेके 9 to 4:30 यानी 4:30 बजे तक यहाँ ट्रांजैक्शन की जा सकती है, ठीक है, इन द वीक डेज। और बेटे जिस दिन सैटरडे पड़ जाए उस दिन 9 से लेकर 1:30 बजे तक ये ट्रांजैक्शन की जा सकते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है बेटे। फीचर्स देखिए आरटीजीएस के, द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के फीचर्स देखिएगा। ऑल ब्रांचेस इन इंडिया आर नॉट आरटीजीएस अनेबल। बेटे हर ब्रांच में आरटीजीएस की फैसिलिटी नहीं मिलती, कुछ स्पेशल सीबीएस ब्रांचेस यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांचेस जो उनके पास होती है वही आरटीजीएस करते हैं, बाकी जो नॉर्मल बैंक है वो नहीं कर सकते बेटे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस सिस्टम जो हमने पहले भी बताया हुआ है आपको, ठीक है, जिसमें सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है, कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। सेकंड देखिए आरटीजीएस ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बिजनेस आवर एंड नॉट इन बैचेस। तो बेटे आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इकट्ठे नहीं होते, 1 to 1 ट्रांजैक्शन होता है। ये नहीं कि जब एक साथ इकट्ठे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तब हम उन्हें बल्क में करेंगे, नो, 1 to 1 सेटलमेंट होता है। जैसे ही आपने पेमेंट की बेटे तुरंत आपके अकाउंट से कट जाएंगे, सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे आरटीजीएस में, ठीक है।
थर्ड देखिए, द रिसीविंग बैंक हैज टू क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट विद इन 2 आवर ऑफ रिसीविंग फंड। तो बेटे बैंक में रिसीविंग का जो बैंक है, मान लीजिए पेड कर रहा है पीएनबी वाला, रिसीवर एसबीआई वाला, तो मेरा बैंक जो होगा जैसे ही बैंक को रुपए मिल जाते हैं वो 2 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। 2 घंटे तो इन्होंने वैसे ही बता रखे हैं, ट्रांसफर तो तुरंत इमीडिएटली हो जाता है बेटे, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ, कोई और रुकावट आ रही है बेटे, बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक हॉलीडेज पड़ गया, तब बात अलग होती है, या नेट आपका खराब हो गया बेटे, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा जिसके कारण ट्रांजेक्शन हो नहीं पाया, तो बात अलग है। अदरवाइज पेमेंट करने के तुरंत टाइम, रियल टाइम में 2 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं फंड्स बेटे। फीस फॉर आरटीजीएस इज वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। जो भी बैंक आरटीजीएस करते बेटे वो डिपेंड करता है वो कैसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसी हिसाब से उनकी जो फीस होती है वो भी अलग अलग होते हैं। और लास्ट में मिनिमम ट्रांजेक्शन फॉर आरटीजीएस इज ₹2 लाख। देखिए एनईएफटी तो एनी अमाउंट, किसी अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो जाती थी, लेकिन आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख आपको ट्रांसफर करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आरटीजीएस और निफ्ट में डिफरेंस क्या है बेटे। तो कुछ एक दो ही डिफरेंस है कि द डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस इज दैट व्हाइल आरटीजीएस ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस कंटिन्यूअसली, आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन तुरंत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, जबकि यहाँ पर बैचेस में होते हैं, यानी कि आज ट्रांजैक्शन ना होके 2 दिन या 1 दिन बाद होगा, जब उनके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन इकट्ठे हो जाएंगे तब। तो बैचेस में होते हैं बेटे ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इसके लिए कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट है ही नहीं। एनईएफटी किसी भी ट्रांजैक्शन किसी भी अमाउंट की हो सकती है, जबकि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपीज। स्टूडेंट्स देखिए एक बार डिजिटल पेमेंट्स आ रहे हैं बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आपका डिजिटल पेमेंट है 2 मिनट का। देखिए डिजिटल पेमेंट होती क्या है, बेसिकली ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करना। देखिए बेटे अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर ना करके अगर किसी को आपको पेमेंट करनी है, देन व्हाट विल यू डू, सबसे पहले आप बैंक जाओगे, बैंक से कैश निकालोगे बेटे, कैश लाने के बाद फिर किसी और को ट्रांसफर करोगे। लेकिन आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू कर क्या सकते हैं, आप बेटे कैश को ट्रांसफर कर सकते हैं सामने वाले के बैंक अकाउंट में विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कोई चार्ज आपको दिए। ठीक है बेटे, सो मैनी मोबाइल ऐप आज के समय तैयार की गई है बेटे, बहुत सारा सिस्टम तैयार किया गया है जिसके थ्रू आप विभिन्न ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। आप बेटे ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो विद नो कॉस्ट। आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटे। ठीक है, जब डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे सिस्टम अप्लाई किए थे, बहुत सारे सिस्टम लागू किए जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट हम बहुत सारे अलग अलग सिस्टम से कर सकते हैं बेटे। ठीक है बेसिकली, और जो लोग बेटे कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह यूज नहीं कर सकते, थोड़े गांव के ओल्ड बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए एक और सिस्टम बनाया गया है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बेटे, AEPS। ठीक है, तो वो आधार के द्वारा फिंगरप्रिंट टच सेंसर यूज करके अपनी पेमेंट कर सकते बेटे। तो ये थी आपकी डिजिटल पेमेंट, जब हम बेटे इंटरनेट का, कंप्यूटर का यूज करके ठीक है ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम अमाउंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसे हम डिजिटल पेमेंट कहते हैं बेटे। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट कन्वीनियंस होता है बेटे, वेरी स्पीडली होता है, रिलायबिलिटी होती है भाई कि जिस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे उसी के में ही जाएगा बेटे, चार्जेस भी कोई नहीं लगते हो, साथ ही साथ सेफ्टी भी पूरी तरह से होती है। और बहुत सारे सिस्टम बेटे डिजिटल पेमेंट के, ई वॉलेट आपका हो जाता है। ठीक है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपका हो जाता है बेटे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, इनके थ्रू हो जाता है, मोबाइल बैंकिंग आपकी हो गई बेटे, इंटरनेट बैंकिंग आपकी हो गई। तो बहुत सारे सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटे, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए बेटे अभी अभी हमने आपको डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया, जब हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं तो डिजिटल पेमेंट कराते हैं बेटे। टोटल 8 टाइप के होते हैं और 8 टाइप आपको पढ़ने हैं अच्छे से। 2 टाइप हम अभी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला होता है बैंकिंग कार्ड और दूसरा है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो बैंकिंग कार्ड देखिए इसमें होता क्या है, एक पर्टिकुलर बैंक आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा के देता है बेटे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा के देता है जिसके थ्रू आप डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट बेटे कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपके नाम से वो जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो इशू करके देता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो बेटे। कार्ड के ऊपर देखिए बेसिकली लिखा क्या होता है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, आपका जो भी है नेम आपका लिखा होता है। ठीक है, द इशूअर बैंक, जिस भी बैंक ने वो कार्ड बनाकर
कर दिया है उसका नाम, जैसे पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इलाहाबाद बैंक, जो भी एक्सिस बैंक जो भी है वो आपको प्रोवाइड करा कर देता है बेटे, ठीक है। साथ ही साथ उसके साथ उस पर एक मैग्नेटिक चिप भी लगी होती है जिसके थ्रू वो जब कार्ड आप एटीएम में डालते तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो बेटे उस पर वो मैग्नेटिक कार्ड लगा होता है, ठीक है। यूनिक कार्ड नंबर, हर कार्ड का बेटे एक नंबर होता है जो अलग होता है, यूनिक होता है, सिमिलर नहीं होता कभी भी, वो नंबर आपको प्रोवाइड करा कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती है जो कार्ड पर बेसिकली प्रिंटेड होती है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। बाय यूजिंग दिस कार्ड द कार्ड होल्डर कैन इजिली मेक द पेमेंट वेरी सेफली, ठीक है। इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो बेटे, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट आप कर सकते हो बेटे, ठीक है। किसी भी फीस, स्कूल फीस, LIC पेमेंट्स, गैस सिलेंडर, कुछ भी आप बुक करा सकते हो बेटे। देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है, देखिए for in the use of the card for making safe payment, two-factor identification has been available। तो बेटे two-factor identification का यूज किया जाता है। वो two-factor identification सबसे पहले होती है पिन नंबर, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो आपका पासवर्ड भी माना जाता बेटे, जिसका पासवर्ड आपको किसी से शेयर ना करने की सलाह दी जाती है कि आप अपना पिन नंबर, द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे आपने बेटे वो कार्ड बैंक के किसी भी एटीएम में डाला, ठीक है, वो पिन नंबर जो कार्ड नंबर वो तो ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर आपको पिन नंबर डालना पड़ेगा बेटे। पिन नंबर आप डाल दोगे, पिन नंबर डालने के बाद आपके पास OTP भी आता है। ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हो तो OTP, वन टाइम पासवर्ड इसे कहते हैं बेटे, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड आपका आता है। उस पासवर्ड को जब आप उसमें डाल दोगे तो बेटे आपकी पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे अलग अलग आपकी पेमेंट्स की ऐप होती है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। एटीएम में डालोगे तो कोई OTP नहीं आता, तब आपका पर्सनल पिन नंबर डालने से आपका काम बन जाता है, तब कोई OTP नहीं आता एटीएम में डालने पे। लेकिन हाँ, जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हो, मनी ट्रांसफर करने हैं आपको या पेमेंट करनी है बेटे गुड्स एंड सर्विसेज की, तब आपसे PIN नंबर भी वो मांगेगा और वन टाइम पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल फोन पर जाता है बेटे, OTP जो आपके फोन के पास जाता है बेटे, वो OTP वो मांगेगा। वो डालने के बाद आपके ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। अब कार्ड मेनली देखिए दो तरह के होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बेटे। डेबिट कार्ड किसी को भी, एनीवन, किसी को भी मिल जाता है जिसका बैंक अकाउंट होता है। आपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है बेटे, आप जाके वहां रिक्वेस्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो डेबिट कार्ड के लिए। डेबिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा बेटे, जिसपे आपका नाम, ठीक है, अमाउंट, सब चीज़ें, मतलब अमाउंट तो नहीं, खैर उस पर जो कार्ड नंबर होता है, ठीक है, वो लिखा जाता है, वो आपको इशू कर दिया जाएगा। डेबिट कार्ड से आपके बैंक अकाउंट में जितने रुपए होते हैं बेटे उसे आप विड्रॉन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। डेबिट कार्ड का ये यूज़ होता है, जितने रुपए आपके बैंक अकाउंट में है उतने आप विड्रॉन कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते बेटे। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो स्पेशल कस्टमर या बिजनेस कस्टमर को दी जाती है। जो बिजनेस कस्टमर्स होते हैं ना, केवल उनको ही ये फैसिलिटी दी जाती है बेटे, नॉर्मल पर्सन को ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। जिनका करंट अकाउंट होता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, या सैलरी अकाउंट होता है, उन्हें ये फैसिलिटी दी जाती है बेटे। वो कर क्या सकते हैं बेसिकली, ठीक है। उधार, क्रेडिट का मतलब उधार होता है। आपने बेटे परचेज वगैरह कर ली, जो भी है पेमेंट आप करते रहोगे। क्रेडिट कार्ड में बेटे 45 डेज का पीरियड दिया जाता है कि भाई जितने भी परचेज आप कर रहे हो, जितने भी उधार रुपए की आप परचेज कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, बैंक के अकाउंट से कट जाता है, बैंक के अकाउंट से कट जाता है। आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली बेटे, मान लीजिए 40,000 की, वो 40,000 बैंक के अमाउंट से कट जाएगा, बैंक में से कट जाएगा, लेकिन आपसे नहीं कटेगा। लेकिन बैंक ने जितनी भी डेज की लिमिट आपको दे रखी है, 45 डेज की लिमिट होती है नॉर्मली, उस 45 डेज के अंदर ये 40,000 आपको बैंक को पे करने पड़ेंगे बेटे। पे नहीं करोगे तो बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाएगा, पेनल्टी लगा देगा। तो इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपको करनी होती है बेटे। अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं और हर क्रेडिट कार्ड से बेटे कितने अमाउंट की पेमेंट, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, वो लिमिट भी स्पेसिफाई ऑलरेडी होती है कि भाई आप 50,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हो, 50,000 रुपए निकाल सकते हो। इस तरह से इनकी लिमिट स्पेसिफाई ऑलरेडी होती है, ठीक है बेटे। तो ये होता है आपका बैंकिंग कार्ड, इन कार्ड के जरिए आप बेटे काम कर सकते हो, ठीक है। सेकंड देखिए, आधार अनएबल्ड पेमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो एक इस डेट को बेटे लेकर आए थे प्रधानमंत्री मोदी, 14 अप्रैल 2017 को बेटे आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आया था, जिसमें जो विलेज के लोग होते हैं जिन्हें बेटे इंटरनेट का यूज़ नहीं करना आता, ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ नहीं करना आता, वो इस सिस्टम का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है बेटे,
अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना होता है, आधार नंबर से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कराना होता है। और आपको जब पेमेंट करनी होती है बेटे तो आपको अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर वहां पर लेकर जाना पड़ता है। आप उसमें अपना बैंक अकाउंट डालोगे, आधार नंबर डालोगे बेटे, आधार नंबर के बाद वो आपसे या तो अपने फिंगरप्रिंट्स लगाने के लिए बोलेगा ऑथेंटिफिकेशन के लिए, या फिर आपकी जो आईज होती है, आंख की रेटिना होते हैं बेटे, ठीक है, वो टेस्ट की जाते हैं, उससे जब मैच हो जाता है तब जाके वो पेमेंट होते, तो एकदम सिक्योर्ड होता है बेटे ये आधार अनेबल्ड सिस्टम, ठीक है बेटे। तो एक ऐसा सिस्टम होता है डिजिटल पेमेंट का अंडर विच द यूजर कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय प्रेजेंटिंग द आधार कार्ड, ठीक है, बाय वे ऑफ फिंगरप्रिंट्स और आईज, ठीक है बेटे। तो आप आधार कार्ड प्रेजेंट करके पेमेंट कर सकते हो। द यूजर कैन दिस फैसिलिटी ओनली व्हेन द बैंक अकाउंट इज लिंक विद द आधार कार्ड। काम बेटे जब ही होगा जब आपका बैंक अकाउंट लिंक है आधार कार्ड से, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब देखिए आधार अनेबल्ड सिस्टम के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी, अगर आपको अपने बैंक में पता करना है कितना अमाउंट जमा है तो आप कर सकते हो। सेकंड बेटे कैश डिपॉजिट, आप कैश डिपॉजिट कैश जमा करा सकते हो बेटे, कैश विड्रॉवल कैश निकाल सकते हो, या आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, आपका आधार कार्ड बेटे बैंक से लिंक है, सामने वाले का आधार कार्ड भी बैंक से लिंक है, आप अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये काम बेटे आप यहाँ पर कर सकते हो। आगे देखिए इन ऑर्डर टू गिव दिस फैसिलिटी द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड माइक्रो एटीएम। तो गवर्नमेंट ने बेटे अलग अलग जगह पर फिक्स्ड प्लेस पर माइक्रो एटीएम प्रोवाइड कराए हुए हैं ताकि आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को पूरा किया जा सके बेटे, ठीक है। तो ये बेटे अलग अलग जगह लगाया जा सकता है, ठीक है। द स्कीम बेटे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की थी 14 अप्रैल 2017 को, ठीक है, ऑन द 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 126वीं जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर ये योजना लॉन्च की गई थी, जिसके थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। अब प्रोसेस देखिए बेटे आधार अनेबल्ड सिस्टम के जरिए प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले गो टू माइक्रो एटीएम, जो फिक्स जगह पर फिक्स स्थानों पर गवर्नमेंट ने माइक्रो एटीएम सेटअप किए हुए, सबसे पहले आपको बेटे उस जगह पर जाना पड़ेगा। सेकंड देखिए प्रोवाइड आधार कार्ड एंड बैंक नेम, तो बेटे आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम वहां पर बताना पड़ेगा। थर्ड चॉइस ऑफ ट्रांजैक्शन, चॉइस ऑफ ट्रांजैक्शन रेफर्स टू इन चारों में से जो भी ट्रांजैक्शन आपको करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है वो आप कर सकते हो बेटे, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल या मनी ट्रांसफर भी आप कर सकते हो। तो चॉइस ऑफ ट्रांजैक्शन थर्ड स्टेप है बेटे आपका। फोर्थ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैनर, आइरिस यानी कि आपकी रेटिना, बेटे रेटिना स्कैन की जाएगी या फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाएगा। मैच होने पर आपका ट्रांजैक्शन आगे फर्दर प्रोसेस कर दिया जाएगा और ऑन सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन यू कैन टेक द प्रिंटेड स्लिप, और ट्रांजैक्शन पूरा होने पर आपको एक प्रिंटेड स्लिप दे दी जाएगी। थैंक यू। तो बेटे ये था आपका आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। अब एक बार इसके एडवांटेज देख लीजिए। बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन इट इज वेरी सेफली, तो सबसे पहला एडवांटेज है बेटे कि सेफ्टी, प्योर सेफ्टी मेजर्स यूज की जाती है, क्योंकि आपको अपनी या तो रेटिना स्कैन के जरिए ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा या फिंगरप्रिंट के जरिए, तो पूरी तरह से सेफली ट्रांजेक्शन है, आपके साथ कोई फ्रॉड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकंड देखिए बेटे इन द रिमोट यानी कि बैकवर्ड एरियाज जो होते हैं वेयर बैंक्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, द पीपल कैन cannot know the internet, it is very helpful system। तो बेटे रिमोट एरियाज में भी ये काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहां लोगों को बेटे, ठीक है, वहां लोगों को इंटरनेट का यूज करना नहीं आता, तो इसीलिए वो कर क्या सकते हैं, अपने आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटे थर्ड पॉइंट है इसका एडवांटेज का, हमें ना डेबिट कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड, ना मोबाइल बैंकिंग, ना इंटरनेट, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं माइक्रो एटीएम पर जाकर। ये तीन थे इसके एडवांटेज बेटे। कंडीशंस देखिए क्या क्या होना जरूरी है, शर्तें क्या है बेटे आधार अनेबल्ड सिस्टम के लिए। पहला है द बैंक अकाउंट शुड बी लिंक्ड विद आधार, तो बेटे ये तो मैंने पहले ही बताया कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ही चाहिए, अदरवाइज आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। सेकंड है फॉर फंड ट्रांसफर द बैंक अकाउंट ऑफ बोथ द यूजर, बेटे अगर आपको ट्रांसफर करना है किसी और के अकाउंट में तो सामने वाले का भी बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना बड़ा जरूरी है। तो बेटे पहला तो कंडीशन ये है कि आपका अकाउंट होना चाहिए लिंक, और अगर आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी लिंक होना चाहिए। डिफरेंट बैंक अकाउंट कैन बी लिंक्ड विद वन आधार, एक आधार से आप अलग अलग, अगर 4 अकाउंट है तो चारों अकाउंट को आप लिंक कर सकते हो, बट ओनली वन अकाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक बैंक सेलेक्टेड बाय द यूजर, लेकिन पेमेंट करते समय आपको 4 में से केवल एक ही अकाउंट यूज करना पड़ेगा बेटे। तो ये थी इसकी कंडीशन। थैंक यू।